नमस्कार दोस्तों, जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं उनको शायद ये बात पता होगा कि मैं अपने चैनल से बीच में कुछ दिनों तक गायब था। तो ये दरअसल मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पर आ नहीं पा रहा था, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन अब ठीक ठाक है, सारी समस्याएं ठीक हो गई हैं। अब मैं कंटिन्यू अपने चैनल पर आऊँगा और वीडियो भी डालूँगा। तो आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना के साथ आप सभी अपने भाई बहन के बीच इस पवित्र पर्व को मनाएं। रक्षाबंधन पर्व सिर्फ भाई बहन के बीच होने वाला पर्व नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इसी विषय में हम लोग जानेंगे। शायद इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से पता नहीं हो, तो हम लोग इसके विषय में इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का क्या अर्थ होता है। तो रक्षाबंधन का अर्थ है, रक्षा मीन्स सुरक्षा, बंधन मीन्स बंधन अर्थात एक संबंध। तो ये सुरक्षा का संबंध का संदेश देता है ये रक्षाबंधन पर्व, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की दुआ करती है, और भाई उस बहन को वचन देता है कि मेरे जीते जी मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से भाई बहन के बीच एक पवित्र रिश्ते का ये त्यौहार है, और इसीलिए हम इसे पूरे भारत में भाई बहन के बीच इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इसके कुछ ऐतिहासिक पहलू हैं, उसे भी जानना जरूरी है। तो इसके ऐतिहासिक पहलू क्या है? तो इसमें एक कथा के रूप में, एक इतिहास से ली गई एक कहानी के रूप में बताया जाता है कि जब देवासुर युद्ध में इंद्र से राक्षसों का युद्ध हुआ था, भगवान इंद्र दानवों के साथ युद्ध कर रहे थे, जिसमें इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे कि भगवान इंद्र को विजयी मिली थी। तो इसी प्रकार से एक दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन का प्रयोग किया था, और जब उन्होंने सुदर्शन का प्रयोग किया था तो उनका उंगली घायल हो गया था। उनके घायल उंगली को देखकर महारानी द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़कर उस फटे हुए टुकड़े से भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों पर पट्टी बांधी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने महारानी द्रौपदी को वचन दिया था कि मैं जीवन भर तुम्हारी सुरक्षा का वचन देता हूं, और उन्होंने इस वचन को निभाया। तो इस प्रकार से तीसरी कथा के अनुसार जब मेवाड़ की महारानी कर्णावती मने युद्ध की त्रासदी से गुजर रही थी, तो उन्होंने एक धागे को राखी के रूप में हुमायूं को भेजा और हुमायूं से मदद मांगी। तो हुमायूं ने भी भाई का धर्म निभाते हुए अपनी पूरी सेना के साथ आकर महारानी कर्णावती की मदद की थी। तो ये ऐतिहासिक पहलू है। इसके अलावे इसके कुछ सांस्कृतिक पहलू भी हैं कि रक्षाबंधन हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी मनाया जाता है। जैसे कि नेपाल में इन्हें जैन पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, और हमारे देश में भी अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। कुछ जगहों पर तो मित्रों में भी इस त्यौहार को बड़ा महत्व दिया जाता है, यहाँ तक कि गुरुओं को भी रक्षा सूत्र के द्वारा सम्मानित किया जाता है। गुरु और शिष्य में भी ये परंपरा कहीं कहीं चलता है। और इसके अलावे सैनिक जो हमारी सुरक्षा करता है,
सैनिक को भी राखी बांधने की परंपरा है। तो इस प्रकार से ये भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। इसके अलावे है क्या, इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। दोस्तों देखिए, अगर देखा जाए तो हम हिंदुओं के जितने भी पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो कोई भी पर्व त्यौहार आप उठा करके देख ले, और अगर उसके तह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसके कहीं ना कहीं कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे पूर्वज इतने विद्वान थे, इतने महान थे कि आज के विज्ञान से बिल्कुल हट करके उन्हें बहुत पहले से ही बहुत सारी बातों का ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी लागू किया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मानव को, आम व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई भी पर्व त्यौहार लागू किया। चाहे वो किसी भी पर्व की आप बात कर लें, दीपावली, होली, छठ, कोई भी त्यौहार हो, तो उसके तह में एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिसे उन लोगों ने त्यौहार का रूप दे करके लोगों को प्रेरित किया उस लाभ को लेने के लिए। तो जहाँ तक रक्षाबंधन का सवाल है, तो अगर रक्षाबंधन को देखा जाए तो इसके पीछे भी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जैसे कि ये सावन का महीना में रक्षाबंधन को मनाया जाता है, और सावन का महीना मौसम बदलने का महीना होता है। तो इस टाइम में कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं से सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने धागा, हल्दी, केसर, चंदन, इन सब चीजों का प्रयोग करके इन सारे बैक्टीरिया से बचाने का एक उपाय ढूंढा। तो एक प्रकार से ये हमें स्वाभाविक सुरक्षा भी प्रदान करता है, और साथ ही साथ भाई बहन के बीच पवित्र रिश्ते का भी एक प्रतीक है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने भरोसे, प्रेम और सुरक्षा को और मजबूत बनाएं, इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा है ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा होगा। यदि इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।